अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं तो डॉलर की डिमांड कम होती है। ट्रंप इसी डी डॉलराइजेशन से घबराए हुए हैं। ये टैरिफ की धमकी असल में डॉलर को बचाने की एक हताश कोशिश है, लेकिन डॉलर बचाने के नाम पर अमेरिका जो खेल खेल रहा है उसमें दोगलेपन की सारी हदें पार हो गई। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विलन नैतिकता नहीं बल्कि दोगलापन है। अमेरिका और यूरोप का स्टैंड पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड पर टिका है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप ने भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, लेकिन उसी दौरान यूरोप ने अपनी ठंड भगाने के लिए रूस से अरबों डॉलर की गैस खरीदी। मतलब मेरी जरूरत तुम्हारी जरूरत, गुनाह। अमेरिका खुद रूस से परमाणु ऊर्जा के लिए एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता रहा है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। चीन आज भी रूस का सबसे बड़ा फाइनेंसर और तेल खरीदार है, लेकिन ट्रंप की धमकियां और मीडिया का शोर सिर्फ भारत पर केंद्रित है। और सुनिए, अमेरिका की चालाकी यही खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे तो एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। सबसे बड़ा खुलासा तो अब होगा। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जिस रूसी तेल पर भारत को प्रतिबंधों का डर दिखा रहा है, वही तेल वह भारत से खरीद रहा है। इसे रिफाइनरी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, जामनगर और अन्य रिफाइनरी में उसे रिफाइन करता है और फिर उसे जेट फ्यूल या डीजल बनाकर अमेरिका और यूरोप को बेचता है। चूंकि ये रिफाइंड हो चुका है, तकनीकी रूप से यह रूसी तेल नहीं कहलाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी नेवी के जहाजों और न्यूयॉर्क की गाड़ियों में जो तेल जल रहा है उसका सोर्स कहीं न कहीं रूस ही है। अमेरिका भारत के कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम निकाल रहा है। बावजूद इसके भारत के पास रूस से तेल खरीदने के अपने ठोस कारण हैं। अमेरिका की चोरबाजारी एक तरफ, लेकिन भारत की अपनी मजबूरियां हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा किसी भी कूटनीति से बड़ी है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। 2022 से अब तक भारत ने रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड तेल खरीदा है। एक समय भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई थी। जब ग्लोबल मार्केट में तेल एक $100 के पार था, रूस ने भारत को 60 से $70 की रेंज में तेल दिया। इस फैसले ने भारत सरकार का खजाना बचाया और विदेशी मुद्रा भंडार को खाली होने से रोका। अमेरिका चाहता है कि हम ये फायदा छोड़ दें जो भारत के लिए संभव नहीं है। तो क्या भारत डरेगा? जी नहीं। भारत का जवाब सुनेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि 2025 का भारत 1990 वाला डरा सहमा भारत नहीं है। भारत ने ट्रंप की धमकियों का जवाब बेहद सधे हुए और सख्त अंदाज में दिया। इसे हम जयशंकर डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के हर मंच पर कहा है, भारत की विदेश नीति 1.4 अरब लोगों के हित में तय हुई, न कि किसी दूसरे देश की सुविधा के अनुसार। भारत ने अमेरिका को याद दिलाया है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय $2500, हम $60,000 वाले अमीर देशों की तरह महंगा तेल नहीं खरीद सकते। भारत ने न तो रूस की निंदा की, न ही अमेरिका से संबंध तोड़े। ये संतुलन ही भारत की नई ताकत है और भारत ये हिम्मत इसलिए दिखा पा रहा है क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी दुखती रग हमारे हाथ में है। ट्रंप चाहे जितनी भी धमकियां दे दे, एक हकीकत वो भी जानते हैं, एशिया में अमेरिका बिना भारत के अंधा है। चीन की बढ़ती दादागिरी अमेरिका के लिए रूस से भी बड़ा खतरा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक मजबूत साथी चाहिए और वो साथी सिर्फ भारत हो सकता है। भारत के साथ डिफेंस